है ना। और ये कई चीजें हैं उसमें, P1 कैसे निकालते थे, Q1, वो सब चीजें जब देखो वर्बली आपको याद होगा ना तो क्वेश्चन कर पाओ। और ताज्जुब की बात है कि गुरुकुल के मेन कैंपस में अध्यापकों ने CFPI को छुड़वाया है, कुछ टीचरों ने, सबने नहीं। और CFPI के बिना ये टॉपिक ही नहीं चलता। इसके आगे के टॉपिक में भी इस्तेमाल है CFPI, तो बिना CFPI के संभव ही नहीं है। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि CFPI सिलेबस में मेंशन है या नहीं, टीचर करा रहा है या नहीं करा रहा है। एक तो पेपर में आ भी सकता है और इसका यूज भी है, तो CFPI सबको आना चाहिए। अब सेशनल का समय आ गया है, तो सेशनल के समय में गौर करिए। वैसे तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 आ रही है और कायदे से हमने दोनों यूनिट कर दी। कल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लास्ट किया था, समझ लो दोनों यूनिट हो चुकी है। लेकिन कन्या गुरुकुल में मैडम ने एक अलग ही कहानी छेड़ दी। उन्होंने यूनिट नंबर 4 पकड़ लिया। इसके लिए कल PDF भेजी है मैंने, लेकिन ताज्जुब की बात, उस PDF में 2 टॉपिक हैं और एक टॉपिक यूनिट 3 में है और एक टॉपिक यूनिट 4 में है, अलग अलग जगहों पे। तो चलिए खैर, अब वो तो जैसा कराएंगे हमें वैसे ही चलना पड़ेगा, हमारी नहीं चलेगी। फिलहाल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में कोई दिक्कत महसूस करता हो कोई आप में से? जी नहीं, देखिए सारे मेथड हो गए हैं। एक ये मेथड लिखा है, मैंने लिखा भी है, जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद हो सकता है आप में से कोई इतना मैनेज ना कर पाए। सो बेटर क्या है कि आपको लगे तो आप करें, ना लगे तो छोड़। ये पेपर में लिखा हुआ आएगा तभी इस तरीके से करना है। ऑपरेशन मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ऑपरेशन मेथड, तब ये तरीका अपनाना है। अब जैसे मान लो ये ऊपर जो लिखा हुआ वो ना आता सपोज, और मुझे नॉर्मल सवाल कोई दे दे, तो मैं इस नॉर्मल सवाल में गौर करिएगा, सबसे पहले ये करूंगा, d2/dx2 प्लस 2 माइनस 6x² 3x² dy/dx माइनस का 4/3x², y इज इक्वल टू 0। मैं p निकालूंगा और मैं q निकालूंगा और मैं r निकालूंगा। और गौर से करो, 4 प्लस 2p प्लस q, अगर आप देखोगे 4 प्लस 2 माइनस 6x² अपॉन 3x² माइनस का 4 3x², अगर आप एलसीएम ले लो तो ऊपर 12x² आ रहा है, प्लस का 4 माइनस का 12x² माइनस का 4, और आप पाओगे कि ये आपस में कट, तो कायदे से u इज इक्वल टू e की पावर 2x से होगा। तो ये सवाल मेथड नंबर 1 से होगा। अगर कुछ ना कहे तो मैं तो उसी से करूंगा, लेकिन इसने पेपर में अगर कह दिया आपसे कि बाई ऑपरेशनल मेथड, तब आप थोड़ा सा मजबूर हो जाएंगे, उसको छोड़ना पड़ेगा। यही चीजें तो ध्यान रखनी है। लेकिन ये देगा नाम से तभी करना है, वरना तो मैं इस वाले में 4 प्लस 2p प्लस q इज इक्वल टू 0 लगाता हूँ तो 0 आ रहा है और u बराबर u हो जाएगा। और v कैसे निकालते हैं वो आप मेथड नंबर 1 में जानते ही, तो छुपी हुई बात तो है। तो इस मेथड में होता क्या है, मैं आपको रफली हल्का हल्का समझा देता हूँ। इस मेथड में क्या होता है, इस पूरे हिस्से का फैक्टर होता है बेसिकली, और फैक्टर में जो ये हिस्सा होता है इसको v सपोज करना पड़ता है। ऑपरेशनल, पहले एक हिस्से को सॉल्व करते हैं फिर दूसरे हिस्से को सॉल्व करते हैं, ये काम करना होता है। देखिए फैक्टर होगा जरूर। अब इस जगह पर अगर आप ध्यान दें तो मैंने 3x² 2d माइनस 6x²d, देखो अब कई बार बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में ना, गलती करते हैं करने बैठा हुआ। ये लाइन को देखो, 3x² d2y है। ये लाइन को देखो, 2
डी वाई 6x² dy है माइनस का 4y बराबर में 0। y चाहो तो कॉमन ले लो। अब गौर करो, इस हिस्से में और इस हिस्से में कॉमन निकालना है। बताओ क्या कॉमन है? बताओ। बोलो। इसमें क्या कॉमन है? सर डी कॉमन है, थ्री डी एक्स कॉमन। स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू डी। ऐसा लिख दूं? जी यस गायत्री, सर। ये गलत है गायत्री। यही ध्यान रखना, ये नॉर्मल कॉमन नहीं है, डी एक ऑपरेटर है। ये लिख दिया आपने और मैंने नोट्स में देखो ये लिखा है, यहीं पर यहां पर है, यही ध्यान रखना। ये रॉन्ग है, ये सही है। कोई कहे जी क्या फर्क पड़ता है, यही तो है कि हमारी मैथ ना नंबरों पे चली आ रही है। नंबर इधर से लो उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। और डी अगर इसके आगे लग गया, इसका मतलब हो गया इस पूरे हिस्से का डिफरेंशियल। और इस पूरे हिस्से का डिफरेंशियल करोगे तो ये आएगा, देखो 3x² डी2 6x² डी और प्लस में आएगा 2d। देखो ये आ रही है लाइन, जबकि लाइन हमारे पास ये है। देख रहे हो अंदर? यस सर। तो इस क्वेश्चन को करने में एक तो पहली बात तो ये अनइम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इसे क्वेश्चन ही गिने चुने बुक में भी जाओगे तो 3 न्यूमेरिकल है और दो दो सॉल्व है, 5 टॉपिक बहुत रेयर है, देता ही नहीं है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में प्रॉब्लम क्या आती है, किसी को समझाने बैठो समझ में आ जाएगा कि मैंने कॉमन लिया, लेकिन आप गौर करो इस बात पर, मैंने डी यहाँ लिखा है, डी आगे नहीं लिखा है। इस कॉमन का ध्यान रखिएगा। ऑपरेटर में डी, आप देख रहे हैं कि यहाँ डी एक ऑपरेटर है, तो जब भी कॉमन लें राइट में लें, ना कि लेफ्ट में लें। ये बात सभी ध्यान रखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है टॉपिक के साथ। फिर देखिए, अब इस जगह पर ये आ चुका है, इस जगह पर ये आ चुका है, तो कॉमन जब ले तो इधर जाएं या इधर जाएं, ये भी ध्यान दीजिए। क्योंकि आपकी ना ओरिजिनल वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी हमने पहले क्यों नहीं सोचा आज तक कि हम ये वाला लें या वो वाला लें, इधर लिखें या उधर? क्योंकि पहले ना वेरिएबल हुआ करते थे, पहले कांस्टेंट हुआ करते थे। आज ई का ऑपरेटर है। कोई कहे सर सीएफपीआई के चैप्टर में भी तो हमने किए थे। याद करो, सीएफपीआई के चैप्टर में कहीं पर भी एक्स नहीं था ब्रैकेट के अंदर, हर जगह वेरिएबल कोफिशिएंट था, कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट कोफिशिएंट था, वेरिएबल कहीं नहीं था वहां पर। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए इतना ध्यान रखिए कि कॉमन, देखिए इधर से भाई ये दोनों में ये आगे है ना, तो ये इधर ही जाएगा और ये इधर ही जाएगा। इस जगह पर गौर करो, जब कॉमन लेने बैठे तो डी इधर जाएगा। ये पॉइंट आपको अगर याद रहा तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। और जो भी यहाँ पर आपको यहाँ दिखेगा उसे बी सपोज कर, और बस अब इसको सॉल्व करना है। लीनियर फॉर्म से करेंगे अगर बराबर में जीरो ना हुआ तो, वरना सेपरेशन से करेंगे। सबसे पहले v निकाल लेंगे, फिर v की वैल्यू रखेंगे, तो बहुत बड़ा काम नहीं। पहले हमने v निकाल लिया और फिर v की वैल्यू रखी, फिर उसे सॉल्व किया। और देखो इस बार हमने लीनियर फॉर्म का सहारा लिया है, क्योंकि तो जो ये फॉर्म बन रही है डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर में क्यू, ये बन रही है। तो आपके लिए यहाँ से P आ गया, यहाँ से Q आ गया, और कैसे करते हैं लीनियर फॉर्म सॉल्व ये आप सबको पता है, और न्यूमेरिकल सॉल्व। लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल नॉर्मल होता, किसी मेथड से करने को ना बोलता, तो मैं इस तरीके से करता, इस तरीके से। कंफर्म है? यस सर। अब देखिए एक न्यूमेरिकल और आ गया। अब इस न्यूमेरिकल को भी मान लो मुझे सपोज किसी मेथड से करने को नहीं कहा, मैं न्यूमेरिकल आप दो नीचे लिखा भी है मैंने, क्वेश्चन 1 को ऐसे भी कर सकते।
हम तो ये सोचते हैं कि जितना कंफ्यूजन, पहले कंफ्यूजन खुद क्रिएट करो और फिर उसका समाधान खुद ढूंढो। जब कोई बता देगा वो तो इजी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, अगर बेसिकली ये आपको कहे कि सॉल्व करो तो आप मेथड नंबर 1 से कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं वो देख लो आप। 1 प्लस पी प्लस क्यू आप लेते तो x माइनस एक्स प्लस टू अपॉन में x आता, x से x कटता, 2 से 2 कटता, बराबर में 0, और u बराबर e की पावर x से ये सवाल है। कन्फर्म है? यस सर। तो यस सर। लेकिन पेपर में आएगा भाई सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय ऑपरेशनल मेथड, तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें फैक्टर बनेंगे, जो राइट साइड में होगा उसे v लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो बड़े प्यार से कुछ ना करो आप, y बाहर ले लो, x, देखो इस लाइन को मैं लिख रहा हूँ एक्स डी टू माइनस एक्स डी माइनस 2d प्लस 2। बस ये ध्यान रखना कि ये लाइन नहीं चलेगी, लाइन चलेगी ये। जब हम कॉमन लेंगे, बाहर निकालेंगे, अपना d इधर आए ना कि इधर। कुछ कुछ जगहों पे तो काम करता है, कुछ जगहों पे दिक्कत करता है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने पड़ेंगे। और इसमें से देखो आपके लिए -2 कॉमन आ जाएगा और आपके लिए और मेरे लिए d-1 बचेगा। यहाँ से x भी कॉमन है तो x भी इस तरह से निकाला जाएगा और d-1 को कॉमन लेकर हमने वैल्यू को सॉल्व करना है। बस आप इसके फैक्टर को फोकस करिए। फैक्टर को फोकस करिए। अब देखो इस न्यूमेरिकल में क्या चीज है अच्छी बात, कि x ना दोनों जगह सेम। यहाँ ये हिस्सा देखो, इसमें x दोनों जगह सेम है, तो इसको आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आप इधर लो उधर लो कोई फर्क नहीं पड़ा, कि अंदर x ही नहीं है। ये न्यूमेरिकल फैक्टर करने के बाद फिर वही तरीका अपनाना है। बस जो लास्ट में बचे जो होगा राइट हैंड साइड पे उसे b लेंगे। देखो इसको b लिया और अब ये न्यूमेरिकल यहाँ से आपके लिए लीनियर फॉर्म बन गया। इसको सॉल्व किया और v की वैल्यू फाइंड करी, फिर v की वैल्यू रखी, फिर दोबारा से लीनियर फॉर्म बन गया, फिर दोबारा से सॉल्व कर दिया, और कुछ नहीं करना। लेकिन लीनियर फॉर्म आना चाहिए बंदे को बस, और न्यूमेरिकल सॉल्व, इतना सा काम करना। तो ये ऑपरेशनल मेथड अगर पेपर में कहे तो आप तभी करिए, वरना आप अपने मेथड नंबर 1 से न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे अब ये न्यूमेरिकल, इसको भी हमने कह दिया भाई ऑपरेशनल मेथड, आप सॉल्व करिए। और गौर करो ये भी 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 हो रहा है। देख लो यहाँ x है, यहाँ 1 माइनस एक्स है, यहाँ -1 है। अगर आप सबको जोड़ोगे तो 0 है। तो ये न्यूमेरिकल भी u बराबर e की पावर x से सॉल्व हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसे। लेकिन हमने कह दिया सॉल्व बाय ऑपरेशनल मेथड, तो बस। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है। देखो d जो है वो राइट में लिया है, अगर दोनों जगह x होता तो हम लेफ्ट में ले लेते। ये बातें आपको नोट रखनी है बस। और कॉमन लेते वक्त एक्स डी प्लस 1 इधर ले या इधर, इधर ही लेंगे। राइट में लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लेंगे, राइट में है तो राइट में लेंगे। और इसको v सपोज किया और फिर वही कहानी, पहला लीनियर फॉर्म बनाया हमने और v को फाइंड किया, फिर v की वैल्यू रखी देखो, और v की वैल्यू रखने के बाद ये आ गया। मैंने लिखा हल करें, मैं हल करके दिखाता हूँ। मैंने लिख दिया खुद हल करें। ये है d-1 y बराबर e की पावर x अपॉन x प्लस c1 अपॉन x, dy बाई dx माइनस का y e की पावर x प्लस c1 अपॉन x। ये है। आज की डेट में लीनियर फॉर्म है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर -1 इंटू डी एक्स e की पावर -x। फिर सर सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग, फिर सर इंटीग्रेटिंग इंटू क्यू प्लस सी। और गौर से देखें 1 बाई एक्स डी एक्स
और ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है मेथड नंबर 1 में है, ये आ जाएगा log x c1 e की पावर माइनस x अपॉन एक्स, ऐसे ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और y बराबर आ गया e की पावर x log x c1 e की पावर x। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं तो क्या करते हैं, इस e की पावर x से ये e की पावर x काट देते हैं, संभव ही नहीं है। ये इंटीग्रल के अंदर है, ये इंटीग्रल के बाहर है, ऐसे कोई भी इंटीग्रल के अंदर नहीं घुस सकता। जब हम लोग मैथ करते हैं तो हम लोग सोचते उतना ही है जितने का हमारा दिमाग चलेगा, और इलॉजिकल बातें भी सोच लेते हैं कई बार। और ये क्वेश्चन खत्म, फिनिश। क्या कहते हो? कर पाओगे? यस सर। देखिए, इसमें मुझे और कुछ नहीं कहना, बस यही मेथड थे, यही टॉपिक थे, तो आपका लगभग लगभग मान के चलें कि ये वाला टॉपिक खत्म। मेरे हिसाब से सिलेबस के 2 यूनिट खत्म। अब मुसीबत क्या होती है कि टीचर कुछ करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, और ये हम उनको इतना इसलिए भाव दे रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में सेशनल। हकीकत तो ये है कि अगर सेशनल को हटा दिया जाए तो टीचरों को कोई पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करा रहे हैं। मतलब टॉपिक यहाँ से वहां, इधर से उधर करा के टॉपिक का नाश कर। अब आपने तैयार करना है सर, आपको मैं बता दूं कि आपने क्या क्या कर लिया है। यूनिट नंबर 1 में आपके पास बेसिकली डेफिनेशन तो छोड़ दो आप, एक था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। काम बहुत ज्यादा है, ध्यान रखें, न्यूमेरिकल आने हैं 4 और टॉपिक है कम से कम 20, जिसके अंदर सेपरेशन भी है, होमोजीनियस भी है, लीनियर भी है, रिड्यूस टू लीनियर भी है। लेकिन सिलेबस में यहाँ से स्टार्ट है, हो सकता है ये कुछ भी ना आए, लेकिन देख के रखिए, एग्जैक्ट और रिड्यूस टू एग्जैक्ट, ये है सिलेबस। इसमें 5 मेथड थे, ठीक। फिर इसके बाद एक था आपके लिए सॉल्व फॉर वाई, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर पी और क्लियरेट्स फॉर्म। सॉल्व फॉर वाई जो था उसकी एक स्पेशल फॉर्म थी, जिसको हम लोग बेसिकली क्या कहते थे, लैग्रांजेस फॉर्म कहते थे, लैग्रांजेस इक्वेशन, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। तो फिलहाल यहाँ पर और मेरे लिए और आपके लिए ये यूनिट नंबर 1, ये काम हम कर चुके थे। यूनिट नंबर 2 में चले जाओ, तो यूनिट नंबर 2 में सी एफ पी आई कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन हमने वो किया, है जरूरी। फिर हमने होमोजीनियस किया, ये भी कहीं मेंशन नहीं था, वो किया हमने, है जरूरी। फिर हमने किया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 4, जहां पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जिक्र, और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हमने यहाँ भी किया। और आज हमने किया ऑपरेशनल मैथड। तो गौर करें, इतना सब कुछ आप कर चुके हैं अब तक, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे बड़ा पार्ट है। अब छोटे छोटे हैं, तो 2 यूनिट हो चुकी हैं आपकी, 1 एंड 2। इनमें कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। मिश्रा जी कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को? सर गायत्री और मैं ही है क्लास में सिर्फ। अच्छा, मिश्रा चला गया। अच्छा, ध्यान दीजिए। चलिए, तो आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ा दिया गया है मैडम के द्वारा, है? यस सर। यस सर। यहाँ तक आ गई है मैडम? जी। सर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर रॉन स्किन मेथड से ही कराया अभी मैम ने। अच्छा, उन्होंने उसी से कराया, ओके। चलिए, तो लगभग लगभग मान के चलें कि आपको, आपके यहाँ जो पेपर आने वाला है यूनिट नंबर 1 है। अगर आपको एग्जाम के एंगल से जाना है तो आप सबसे पहले क्या करें, देखिए मैं बताऊँ, पेपर की तैयारी करनी है सेमेस्टर की, तो आप क्या करें, लीनियर फॉर्म
कर लें, सेपरेशन देख लें, होमोजीनियस देख लें, रिड्यूस टू होमोजीनियस देख लें, है ना, करें, मतलब उतना ज्यादा लोड मत दें, लीनियर फॉर्म कर लें, लीनियर फॉर्म ये कर लें, इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक। और अगर बाद में लगा समय तब देखिएगा रिड्यूस टू लीनियर, वरना लीनियर फॉर्म तो कर ही दीजिए, रिड्यूस टू लीनियर ये आपको करने और देखने हैं, ये एक्स्ट्रा समझ लीजिए आप, सिलेबस में नहीं है इसलिए कह रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक। अब आ जाइए एग्जैक्ट, और यहाँ करना है रिड्यूस टू एग्जैक्ट। बस आप सबसे पहले रिवीजन करिए इन चीजों का, इन दोनों का, जिसके लिए लीनियर फॉर्म भी आप करके रखेंगे। फिर आ जाइए आप, मैंने क्या कहा, सॉल्व फॉर पी, सॉल्व फॉर एक्स एंड सॉल्व फॉर वाई, ध्यान दीजिएगा। और एक है क्लियरेंस फॉर्म, इनको करिए, बहुत ज्यादा नहीं, 5-5 सवाल देखिए सबके, और आप समझ के चले उन 5 सवालों में से ही पेपर में आ जाएगा। सॉल्व फॉर वाई, सॉल्व फॉर एक्स आपको लॉन्ग में मिल सकता है, तो उसके जो बढ़िया बढ़िया सवाल हैं जो नोट्स में सॉल्व हैं वो सारे बढ़िया हैं, इसलिए उनको देख लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, पेपर में आ जाएगा उनमें से 101%। ये हमारा यूनिट नंबर 1 था। यूनिट नंबर 2 में मैंने क्या कहा, सी एफ पी आई सभी करा रहे हैं, तो सी एफ पी आई देखिए, और खास तौर पे लास्ट में जो ई की पावर ए एक्स इंटू बी और एक्स की पावर एम इंटू साइन या कॉस, वो वाला, ये वाला न्यूमेरिकल ज्यादा देखिए क्योंकि ये बहुत टिपिकल पढ़ते हैं। बाकी ए की पावर, एक्स की पावर या साइन कॉस ये तो इजी है, ये कर लोगे। इसी के अंदर हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर रॉन्स्किन से किया था, वो भी देखेंगे। फिर आ जाइए होमोजीनियस पर, छोड़िएगा नहीं होमोजीनियस को, क्योंकि होमोजीनियस में भी आप ये मान के चले सी एफ पी आई का इस्तेमाल होता है, बस थोड़ा सा एक ब्लॉक चेंज है, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड, उसके हिसाब से आप काम करते हैं, तो आप वो काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और x बराबर रखते हैं log z, z बराबर रखते हैं e की पावर x, x स्क्वायर के बदले x क्यूब के बदले हम लोग d माइनस वन, यहाँ पर d माइनस वन, d-2, ये सब चीजें थी। बहुत सारे न्यूमेरिकल लिखे हैं और एक से एक न्यूमेरिकल किए, तो वो देख के रखें, ओके। इसके बाद होमोजीनियस जब कर लें, ये टॉपिक मैंने कहा ना करा रहे हैं टीचर, और सिलेबस में मेंशन नहीं है। अब ताज्जुब की बात है, होमोजीनियस कोई नहीं करा रहा, क्यों नहीं करा रहा है, क्योंकि वो सीएफपीआई से काम चल रहा है उनका। लेकिन जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपने देखा ये वाला, इसमें कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी हैं जो होमोजीनियस के हैं, उन्हें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है, तो जिसको होमोजीनियस नहीं आता वो कैसे करेगा। इसका मतलब है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में वो 4 सवाल में से ही पेपर में आएगा, और मेरा दावा यही है कि क्लास में भी इन 4 में से ही कोई सवाल एक कराया होगा, जहां होता था 10 या सेक, इनमें से कोई एक क्लास में कराया गया होगा रॉन्स्किन मेथड। कौन सा कराया? सर 10 to x वाला और cosec x वाला। वेरी गुड, देखिए वही कराया गया, क्योंकि पावर x log x है और e to the power x log x इक्वल्स टू में। अच्छा, e टू दी पावर x log, इक्वेशन क्या है शुरू में उसके? सर d2 minus 2d plus 1y equals to e to the power x log x। देखिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ये सवाल अगर कराया गया है आपको, तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही हो पाएगा। नॉर्मल सीएफपीआई से अगर करने चले जाओ तो log x का कोई सिस्टम बनता नहीं है, जुगाड़ नहीं है इसका कि हम कुछ कर पाए इसके लिए। तो आपने बड़े मजे से इसका सीएफ फाइंड कर लिया, d-1 का होल स्क्वायर आया c1 प्लस c2x e की पावर x, और कायदे से कहा जाए तो आपके लिए c1 e की पावर x ये u हो गया, और c2x e की पावर x ये b हो गया। ये अनसोल्ड होगा क्वेश्चन आपके, लग गया जी? यस सर। देखो कितना पता लग जाता है ना, हम एक ही बिरादरी के लोग हैं ना। आपको सेक, कॉसेक और टेन वाला बोर्ड पे कराया गया होगा, और ये वाला आपको होमवर्क में दिया गया है।
ध्यान रखिएगा, ये सवाल जब करने बैठेंगे इसमें कैलकुलेशन है, ठीक ठाक कैलकुलेशन है। यही मैं कहता हूँ, आप छोड़िए मैं क्या करा रहा हूँ, कोई क्या करा रहा है, आप ये देखिए जो सीखा है उसको आप कितना अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि आप बीएससी में क्यों खराब हो रहे हैं, हम मुझ जैसे लोग आपको क्यों, आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम लोग अपने हिसाब से करा देते हैं, या फिर हम कह लीजिए पढ़ाई हमने करा दी, आपको भी पता है इतने से ही बीएससी, आपका फोकस सिर्फ पेपर तक, इसलिए आप लोग अपनी जो क्षमता है उससे कम डिलीवर कर रहे हैं। जो पढ़ाने वाला है, जैसे मैं ही हूँ अपने आप को, मैं किसी और को क्यों कहूँ, मैं हूँ, मेरे को जो आता है आपका दिमाग उससे बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत तेज है, बहुत बढ़िया है। और ऐसा कतई नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ आप उससे अच्छा नहीं सोच पा रहे, सोच पा रहे हैं, सोचिए। और कुछ दिनों बाद ऐसा होगा जब आप बीएससी एमएससी कर लेंगे, जब आप भी मास्टर डिग्री हासिल कर लेंगे, जितनी पढ़ाई मैंने करी है उतनी आप भी कर लेंगे, तो हो सकता है आपकी क्वालिटी मेरे से 20 गुना अच्छी हो। वो तो सम्मान के लिए लोग कहते हैं कि यार गुरु है गुरु, लेकिन गुरु हमेशा मात खाएगा तो अपने चेलों से ही खाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कुछ बढ़ के आएगा, कम होके नहीं आएगा। जितना हमारे पास है वो तो हमने दे दिया उसको, इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ तो ऐड ऑन होगा, हमारे में तो ऐड ऑन नहीं होने से रहा। इसलिए आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस करें सभी। ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने हैं इन पर ध्यान दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल जो अनसोल्ड है उन्हें करिए। मुझे पता है पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है आ भी जाए। कन्या गुरुकुल की तो गारंटी बिल्कुल नहीं है, जबकि मैं कभी कन्या गुरुकुल देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों के पेपर देखे हैं मैंने सर, इसमें डब्ल्यू आ गया। अब आपको लाना है सर एफ एक्स, जो कि माइनस का वी आर अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स है। और v कितना है आपके पास, x e की पावर x, r कितना है आपके पास e की पावर x log x, अपॉन में कितना है e की पावर 2x, ये इससे कटा इंटू में dx, और x log x का आपको इंटीग्रेशन करना है। और आप सबको पता है कि log को हम फर्स्ट मानेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन log का तो होने से रहा, और उसको हम सेकंड मानेंगे। और कुल मिलाकर आप जब इंटीग्रल करोगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में 2 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4, ये आएगा एफ एक्स। फिर आपको जी एक्स निकालना है, फॉर्मूला याद है तो आप खेल जाओगे, मुसीबतों को झेल जाओगे। और फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो फिर आपसे खेलेगा। और देखो log x आ गया, अब log x का इंटीग्रल कैसे करते हैं पता होगा, हम 1 को मानते हैं सेकंड और log को मानते हैं फर्स्ट। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, इंटर में बहुत किया आपने, इसकी रोटी जम के खाई है आप लोगों ने। अच्छा, इंटर में जब हम टीचर 1 मानता, बच्चे कहते थे कि सर 1 मान, मतलब हम इंटर से ही रट रहे हैं, लेकिन बीएससी में आके याद आता है कि पढ़ाने वाला रटा रहा है। ताज्जुब की बात है। कोई पूछे जी क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो जवाब नहीं है किसी के पास, मान ले। इसलिए मैथ बदनाम है कि माना है, माना तेरे से, मैं तेरे को मैंने पैसे दे दिए, मान ले तो मैथ का स्टूडेंट है। तो बेइज्जती इस तरह से होती है। कुल मिलाकर आप अगर गौर करें, ये आ गया सर आपका जी एक्स, और पी आई निकालिए, सी एफ आपके पास है, जोड़ दीजिए, ये सवाल हो जाए। तो बहुत इजी सवाल है। आपको जो कल दिए थे, जो पहले दिए हैं मैंने आपको, उनको देखिए, उनमें टिपिकल टिपिकल इंटीग्रेशन की है। जैसे हमने याद होगा एक न्यूमेरिकल किया था 1/1 प्लस e की पावर x वाला, इसको ध्यान दीजिए। 2 अपॉन था एक, उन पर ध्यान दीजिए। तो वो इंटीग्रेशनों पर आपको ध्यान देना। उम्मीद करता हूं इतना काम आप मेरे लिए जरूर कर लेंगे।